वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग वाईसीटी रीजनिंग 2024 का जो ये बुक है, इसी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। ये बुक दोस्तों हमारी आपको बता दूं कि रेलवे से रिलेटेड एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण साबित होगा। जैसे कि दोस्तों आपको बता दूं कि पिछले कुछ वर्षों में जितने भी रेलवे ने एग्जाम करवाए हैं, उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर या कह लीजिएगा अध्यायवार अध्याय सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्यूब, क्यूबाइट, डाइस यानी कि घन, घनाप और पासा पढ़ेंगे। और इसमें दोस्तों टोटल इस बुक में टोटल क्वेश्चन 1 नंबर से लेकर के 23 नंबर तक इस चैप्टर में क्वेश्चन दिए गए हैं। कुल मिलाकर के 23 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन 23 क्वेश्चनों को दोस्तों हम लोग पार्ट 1 पे ही फिनिश कर लेंगे। और तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये क्लास हमारी हर रोज शाम को 4 बजे होती है। तो अगर दोस्तों आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि आपको हर रोज ऐसे ही रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी सब्जेक्टों की प्रिपरेशन के लिए हमारे इस चैनल से जरूर जुड़ा करें। क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार के सब्जेक्टों की प्रिपरेशन हमारे इस चैनल पे चलाई जा रही है और कराई जा रही है। दोस्तों आपको बता दूं कि आपको यदि इन सब के अलावा आपको हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हो, जैसे कि दोस्तों टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हो, तो इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट मिलेंगे। जैसे कि दोस्तों बेनिफिट में क्या क्या होगा आपको बता दूं कि अगर आप ग्रुप में जुड़ते हैं, आपका कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट एडप्ट होता है, अगर आप उस डाउट एडप्ट को हमारे ग्रुप में भेजते हैं, शेयर करते हैं, तो उसमें आपको उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। साथ में दोस्तों क्लास नोट्स का हल सहित पीडीएफ मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बुक चाहिए तो उन सभी प्रकार की सभी बुकों को दोस्तों आपको बता दूं कि फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी अवेलेबल किया जाएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि इन सब के अलावा दोस्तों आपका कोई भी राय सुझाव तो अपनी राय और सुझाव भी वहां पे दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना यानी कि घन, घनाप, पासा का पहला पार्ट नंबर 1। और इसी पार्ट नंबर 1 में टोटल हमारा इसी चैप्टर को हम फिनिश कर लेंगे। इसके बाद जो भी आपको नया चैप्टर पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। ये बुक हमारी फिनिश होने को है जल्दी ही दोस्तों। इसके बाद हमारे 2 चैप्टर बचेंगे, डाटा सफिशिएंट और एनालिटिकल रीजनिंग। दोस्तों इन 2 चैप्टरों को हम लोग जल्दी से फिनिश करेंगे और ये बुक फिनिश करके दूसरी कोई बुक स्टार्ट करेंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। तो दोस्तों देख लीजिएगा हम लोग पासा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि पासा यानी कि क्यूब। और दोस्तों यहाँ पे घन, घनाप, पासा यानी कि क्यूब, क्यूबाइट और डाइस के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों इस चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे देख लीजिएगा, स्क्रीन पे लिख रखा हूँ, इन चीजों को आप देख लीजिएगा। फिर इसके बाद हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं ताकि आपको चीजें आसान लगने लगे। दोस्तों देख लीजिएगा, सबसे पहले आप जानेंगे पासा में 6 फलक होती हैं। ये बात आप सभी बच्चों को पता होगा कि पासा में कितनी फलकें होती हैं, 6 फलक होती हैं। दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि पासे को किसी भी तरफ से देखने पर 3 ही फलक दिखाई देंगी। और 3 फलक क्या होती हैं? छिपी होती हैं। देखिए अगला मैंने पॉइंट लिखा भी है, पासे की 3 अन्य फलक छिपी होती हैं। और पासा में कितने कोने होते हैं? अगर कभी कोर पूछा जाए तो पासे में कितने कोण होते हैं? 8 कोने होते हैं, यानी 8 कोर होंगे। ठीक है। अब देखिए पासा 2 टाइप का होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको लिख रखा है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा, पासा में मैंने बता रखा है कि पासा जो होता है सामान्यतः 2 प्रकार का होता है। देखिए पासा सामान्यतः 2 प्रकार का होता है। एक होता है दोस्तों सामान्य पासा होता है, दूसरा होता है मानक पासा होता है। अब सामान्य पासा किसे कहते हैं और मानक पासा किसे कहते हैं? देखिए सामान्य पासा वह पासा होता है जिनके किन्हीं भी 2 सतहों का योग 7 होता है तो सामान्य पासा कहलाता है। यानी कि किन्हीं भी 2 सतहों का योगफल जो होगा वो 7 होगा तो उनका मतलब क्या होगा? वो सामान्य पासा कहलाएगा। और मानक पासा क्या कहलाता है? वह पासा जिनके किन्हीं भी 2 सतहों का योगफल 7 न हो, यानी 7 से ज्यादा या कम आने लगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा मानक पासा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें थी हमारी पासे से रिलेटेड। तो आपको ये सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया कि दी गई आकृति में एक घन की 4 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग उस फलक के विपरीत फलक पर होगा जिस पर ब्लैक या काला लिखा हो? तो दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है जिस पे ब्लैक या काला लिखा हो उसके अपोजिट यानी उसके विपरीत कह रहा है कौन सा होगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे तो ब्लैक लिखा नहीं, यहाँ भी कहीं ब्लैक नहीं लिखा, यहाँ पे ब्लैक दोस्तों देखेंगे तो ब्लैक हमारा ये लिखा हुआ है। ठीक है। अब दोस्तों देख लीजिएगा,
और ब्लैक दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे ब्लैक लिखा, देखिए ब्लैक येलो, देखिए ब्लैक येलो यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, तो ब्लू के लिए विपरीत क्या हो जाएगा, ब्लू के लिए पिंक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको बताना है ब्लैक के लिए, तो देखिए इसमें जो दो कॉमन मिल गए तो इसको हम नहीं बता पाएंगे, तो इसका मतलब अब क्या हो जाएगा, अब हम ऐसा करेंगे कि ये जो थर्ड वाला हमारा है, इस थर्ड वाले में ब्लैक मिल रहा है और फोर्थ वाले में ब्लैक मिल रहा है फोर्थ डायग्राम पे, तो आप इन दो में से कोई एक डायग्राम लेंगे और अब इन दोनों में से देखेंगे कि कौन सा एक हमारा कॉमन हो रहा है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, येलो येलो हो जाएगा, ब्लू ब्लू हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ब्लैक, देखिए ये जो हमारा येलो है, पहले बात समझना, ये येलो है और यहाँ पे येलो दोस्तों देख लीजिएगा ये कॉमन मिल जाएगा, ये ब्लू है तो यहाँ पे ब्लू कॉमन ये मिल जाएगा। तो ब्लैक के लिए क्या बचा, ऑरेंज बचा, तो आप यहां से लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज के लिए आपने क्या लिखा दोस्तों, ब्लैक, यानी कि चाहे आप ब्लैक के लिए ऑरेंज कहते हैं चाहे ऑरेंज के लिए ब्लैक कहते हैं। तो ये बात हो गई आपके, ये कंफर्म हो गया, तो यानी कि ये हो गया। अगर आप चलिए वो नहीं लेते हैं, दूसरा कोई ले लेते हैं, तो अब देखिए यहाँ पे ब्लू कॉमन मिल रहा है। तो अब देखिए जैसे इसको और इसको लेंगे, देखिए अगर आप ये दोनों डायग्रामों को लेके चलते हैं तो यहां से तो हमने कौन कौन से डायग्राम से निकाला, ये हमारा पहला और तीसरे डायग्राम को लेके हम चले हैं, पहले और तीसरे डायग्राम को लेके चले हैं। अगर हम यहाँ पे दूसरा और दोस्तों कौन सा ले लें, दूसरा और तीसरा डायग्राम ले लें, तो दोस्तों देख लीजिएगा दूसरे और तीसरे डायग्राम को अगर लेके चलेंगे, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग देखेंगे, फर्स्ट कंडीशन हमारी थी। अब देखिए दूसरा और तीसरा डायग्राम ले लेंगे, तो देखिए यहाँ पे ब्लू ये मिल रहा, ब्लू ये मिल रहा, तो ब्लू, एक ब्लू आप लिख लीजिएगा, ये हमने ब्लू लिख लिया। अब ब्लू से क्लॉकवाइज चलते लिखे जाइए, देखिए ब्लू से क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहले फिर क्या मिल जाएगा हमको, पर्पल मिल जाएगा, तो यहाँ से हमने पर्पल लिख लिया, फिर दोस्तों हमको ऑरेंज मिल जाएगा, तो यहाँ पे हमने ऑरेंज लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ से ब्लू के नीचे ब्लू ही लिखिएगा, हमने देखिए ब्लू के नीचे ब्लू लिख दिया, और फिर आगे इसको जब क्लॉकवाइज चलाएंगे तो यहाँ पे ब्लू, देखिए क्लॉकवाइज ऐसे ही तो चलेगा, यहाँ से क्लॉकवाइज हमारा ऐसे चलेगा, तो ब्लू के आगे क्या यहाँ पे मिल जाएगा, येलो मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख देंगे येलो लिख देंगे। ऑरेंज, ऑरेंज के आगे क्या लिख देंगे दोस्तों, ब्लैक लिख देंगे, तो ब्लैक यहाँ से हो गया। देखिए इस प्रकार निकालेंगे तब भी आपको ब्लैक ही, ऑरेंज यानी ऑरेंज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बना, यानी कि ब्लैक का विपरीत क्या आया, ऑरेंज आया। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहां से भी हो जाएगा, पहले और तीसरे डायग्राम से भी वही होगा और दूसरे और उससे भी हो जाएगा, कुल मिला के कहीं से भी निकालेंगे आंसर क्या आएगा हमारा, ऑरेंज। ऑरेंज क्या होता है दोस्तों, नारंगी होता है, नारंगी दिया गया सी ऑप्शन पे। तो पहले का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा है कि एक ही पासे के तीन अलग अलग स्थितियां या आकृतियां, 1 2 3, एक ही पासे की तीन आकृतियां कह रहा दी गई हैं, ठीक है, तीन आकृतियां यहाँ पे दे दी गई हैं। अब कहा गया दर्शाया गया है, दिया गया है अंक 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। देखिए 5 का विपरीत पूछा गया है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 5 का विपरीत पूछा गया है। तो दोस्तों देख लीजिएगा 5 का विपरीत देखेंगे तो ये 5 मिल रहा है और इसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। चलिए देख लेते हैं, पहला और हमने कौन सा डायग्राम ले लिया, पहला और दूसरा डायग्राम ले लिया। अब जब पहला और दूसरा डायग्राम लेके देखेंगे तो देखिए 5 हमारा यहाँ पे कॉमन मिला, तो 5 से हम क्लॉकवाइज चला देंगे और यहाँ से 5 हमको यहाँ मिलेगा, तो यहाँ से क्लॉकवाइज हम यहाँ चला देंगे। देखिए 5 से हम क्लॉकवाइज चलेंगे, 5 हो गया, 3 हो गया और फिर यहाँ पे 2 हो गया। फिर देखिए यहाँ से 5 हमारा ये हो गया, 1 ये हो गया, 6 ये हो गया। तो देखिए 5 का विपरीत इसने पूछा है, देखिए 2 के लिए 6 हो गया, 3 के लिए 1 हो गया विपरीत। तो यहाँ पे 5 के लिए, अब देखिए 5 के लिए 5 तो होगा नहीं, तो ये 5 के लिए क्या बच रहा है, एक अंक 4 बच रहा है। तो 5 का विपरीत दोस्तों देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, 5 का विपरीत हमारा 4 हो जाएगा। 4 दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो दूसरे का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दूसरे के बाद दोस्तों तीसरा नंबर देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा है एक पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, त्रिभुज के विपरीत फलक पर आने वाले पैटर्न का चयन कीजिए। देखिए त्रिभुज के विपरीत, तो त्रिभुज दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये दिया गया है और त्रिभुज तो कहीं पे दिया नहीं गया, तो हम तो पहला ले लेंगे दूसरा डायग्राम। और दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे कॉमन क्या मिला, देखिए ये स्टार बना है, ये स्टार बना है, तो स्टार वालों को अगर हम कॉमन कर लें, देखिए स्टार हो गया और ये गोला गोला हो गया। तो त्रिभुज के लिए हमारा कॉमन क्या बन जाएगा, देखिए त्रिभुज के लिए हमारा एक प्रकार का आयत है। तो यहां से अगर आप देखेंगे, देखिए ये और ये मिल जाएंगे और ये मिल जाएंगे,
तो यहाँ पे बचा क्या, त्रिभुज के लिए हमारा क्या बचा, आयत बचा। देखिए त्रिभुज के लिए आप यहाँ पे क्या बना देंगे, आयत बना देंगे। तो देखिए त्रिभुज के लिए आयत ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 3 का भी दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 3 के बाद दोस्तों देखेंगे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन, और 4 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया ये गया है, कहा गया है कि उस बॉक्स का चयन करें जो नीचे दी गई सीट को लाइनों के अनुसार मोड़कर बनाया जा सकता है। देखिए जब कभी भी इस प्रकार का ये घन है, एक प्रकार का ये घन जब खुलता, ये खुला हुआ है घन, इसको जब हम समेट करके लिखेंगे तो दोस्तों देख लीजिएगा इसका विपरीत यहाँ पे 1 लीटर को छोड़ करके विपरीत इसका ये बनेगा आकर के, और इसका विपरीत यहाँ पे ये बनेगा 1 लीटर को छोड़ करके, और इसका विपरीत बनेगा दोस्तों ये बनेगा 1 को छोड़ करके। तो दोस्तों देख लीजिएगा, या इसका विपरीत में दोस्तों देख लीजिएगा क्या क्या दिया गया है। देखिए ये दिया गया है, क्या दिया गया, त्रिभुज। त्रिभुज का विपरीत या तो त्रिभुज, अब विपरीत में हो सकता है आयत दिया हो सकता है त्रिभुज दिया हो। तो देख लीजिएगा त्रिभुज ये दिया गया है, आयत भी दिया गया है, तो ये तो पहले तुरंत ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो दोनों फलक दिखाई दे रहा है। इसमें से त्रिभुज या आयत में एक दिखाई देगा, एक छिपा रह जाएगा। तो त्रिभुज या आयत में अगर आप देखेंगे तो एक दिखाई देगा, तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमने एक को दिखा दिया त्रिभुज या आयत में। तो देखिए इसमें त्रिभुज और आयत दोनों दिखा के रखा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा, ये तो गलत हो गया। अब देखिए त्रिभुज या आयत, देखिए यहाँ पे आयत ये दिखा रखा है और आयत यहाँ पे ये दिखा रखा, ये तो स्क्वायर बना के रखा, तो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। ये भी स्क्वायर बना के रखा तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें ये आयत दिखा रखा है, देखिए ये स्क्वायर है, ध्यान समझिए, बिल्कुल चौकोर दिख रहा है ना, ये भी चौकोर दिख रहा है, ये आयत दिख रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे तो कहीं इस मतलब ये तो दिया नहीं। अब देखिए अच्छा ये आयत, तो देखिए आयत हमारा यहाँ पे मिल गया। अब देखिए हो सकता है ये भी हो ना, हाँ ये देखिए ये हमारे स्क्वायर दिया गया है, तो आयत ये दिया गया है, स्क्वायर ये दिया गया है, तो ये यहाँ पे ये वाला भी गलत हो जाएगा। अब इसकी संभावना है सही होने की, देखिए इसकी संभावना सही होने की है, लेकिन इसमें देखिए ये दोनों सिंबल दे दिए गए हैं, तो इसकी भी संभावना खत्म हो गई। क्यों संभावना खत्म हो गई, क्योंकि यहाँ पे आयत और रेक्टेंगल यानी कि सर्कल, त्रिभुज और आयत दोनों दे दिया गया, तो इसमें से कोई एक ही होगा, तो ये भी गलत। तो बचा क्या हमारा दोस्तों, देख लीजिएगा ये बचा हमारा, देखिए त्रिभुज, त्रिभुज में आयत दे दिया गया, आयत वाला हो जाएगा। और इसकी जगह देखिए ये गोला अंडाकार दिया गया है, तो ये दिया गया है। इसके विपरीत में मान लीजिएगा यहाँ पे हमको नहीं पता, तो ये छिपा है, ठीक है। और इसका विपरीत यहाँ पे देख लीजिएगा ये भी छिपा है, तो यहाँ पे देखिए इसका छिपा हो जाएगा। तो विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, 4 का दोस्तों विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 4 के बाद 5 नंबर देखेंगे, और यहाँ पे कहा है कि ABCDEF फलक युक्त घनाकार गुटके की 2 अलग स्थितियां चित्र में दर्शाई गई हैं। यदि ऊपरी फलक पर F हो तो निचले फलक पर क्या होगा। देखिए यहाँ पे ढूंढ लीजिएगा कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है हमको डी से। डी से आप क्लॉकवाइज चला दीजिएगा, जब डी से क्लॉकवाइज चलाएंगे, यहाँ भी डी से क्लॉकवाइज चलाएंगे, देख लीजिएगा कैसे लिखा जाता है। डी सबसे पहले लिखेंगे, डी के आगे सी, सी के आगे आप बी लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे, डी के आगे ए, ए के आगे दोस्तों ई लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, बचा क्या यहाँ पे एफ। तो ये डी के लिए क्या हो जाएगा हमारा विपरीत, ये एफ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये विपरीत हमने इसको लिख दिया, तो विपरीत लेटर हमारा क्या निकल करके आ गया, एफ निकल करके आ गया। एफ दोस्तों देख लीजिएगा दिया कहां पे गया है, डी एफ, यहाँ पे यही तो कहा गया है। एफ को निचले फलक पर है, तो यदि ऊपरी फलक एफ है तो निचले फलक पर, तो देखिए एफ का विपरीत क्या निकल के आ जाएगा, डी। डी दिया गया है हमारा ए ऑप्शन पे, तो 5 का दोस्तों देखेंगे तो ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 5 के बाद दोस्तों हम लोग छठा नंबर देखेंगे, और छठा नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया, कहा गया नीचे एक घन की 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। तो ये जो डॉट बिंदी दी गई है, कह रहा है डॉट बिंदी वाले फलक के पीछे वाले फलक पर कौन सी आकृति होगी, यानी कि हमको निकालना है इस डॉट बिंदी के विपरीत लेटर। देखिए यहां पे अगर देखेंगे तो ये ट्रायंगल है, और ये हमारा देखिए ट्रायंगल, और ये सर्कल, देखिए सर्कल और ट्रायंगल हमारा मैच कर गया। तो डॉट बिंदी के आगे हमारा क्या बन गया, ये साइडेड स्क्वायर, जो साइडेड स्क्वायर दिया गया है यही हमारा हो जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा, देखिए अगर इसको हम देखें तो देखिए इससे ये हमारा ये मिल जाएगा, और इससे हमारा ये मिल जाएगा। बचा क्या इसके लिए दोस्तों, देख लीजिएगा इसके लिए यही तो बचा, तो यही तो हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 6 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो अब दोस्तों और अगर कहीं से देखेंगे तो और अगर मैच कराएंगे, देखिए अगर इस डायग्राम से देखेंगे तो ये साइडेड पॉइंट है, तो ये सर्कल तो हटा देंगे। अब साइडेड पॉइंट के लिए देखिए जब चलेंगे तो ये क्लॉकवाइज चलेंगे, तो यहाँ सबसे पहले ये आएगा,
फिर सबसे पहले ये आएगा, सेकंड नंबर पे ये आएगा, इसके बाद हमारा ये वाला बिंदु आ जाएगा, तो ये वाला बिंदु देखिए मिल गया ना। तो आप किसी भी डायग्राम को लेके हल करेंगे आंसर आपका वही आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं 6 के बाद 7वां नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे भी कहा गया है कि नीचे एक घुमाए हुए घन की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं, तो क्या जब संख्या 5 ऊपरी फलक पर होगी तो निचले फलक पर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो 5 और 5 दोस्तों देख लीजिएगा मैच कर रहा है। जब 5 और 5 सेम फलक पे मैच कर रहा है तो एक के लिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे 5 क्लॉकवाइज यहां से आप चलाएंगे, पहले बात समझना ध्यान से, दोनों डायग्रामों पे हमने क्या करा दिया, क्लॉकवाइज चला दिया। देखिए हमने क्लॉकवाइज चला दिया, देखिए यहाँ भी क्लॉकवाइज और यहाँ भी क्लॉकवाइज चलाएंगे। देखिए 5 को 5 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, फिर 5 को 5 लिख देंगे, फिर 3 लिख देंगे, फिर 6 लिख देंगे। तो देख लीजिएगा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 नहीं है, 5 है, 6 है, तो इस जगह 5 का अपोजिट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देख लीजिएगा तो यहाँ पे 4 दोस्तों देख लीजिएगा दे दिया है डी ऑप्शन पे, तो 7 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 7 के बाद हम लोग 8 नंबर देखेंगे, और 8 नंबर में कहा गया है कि एक पासे की 3 भिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं, संख्या 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। संख्या 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी आकृति होगी। देखिए 2 के विपरीत फलक पर ना, देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, तो देखिए अब इससे तो इसमें 2 कॉमन मिल जाएंगे, तो इससे तो हम निकाल नहीं पाएंगे। अब इसमें देखिए कोई एक कॉमन वाला, देखिए इसमें देखिए ये हमारा एक कॉमन मिल जाएगा, तो यहीं से एक से आप क्लॉकवाइज चला दीजिएगा, यहीं से आप क्लॉकवाइज चला दीजिएगा। देखिए 1 ले लेंगे, फिर 2 ले लेंगे, फिर 4 ले लेंगे, फिर हमारा 1 दिया गया है, फिर 3 दिया गया है, फिर 6 दिया गया है, ठीक है भाई। अब देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, तो 5 बच रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 के लिए इसने क्या पूछा है, 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत, तो 2 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 8 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। विकल्प नंबर हमारा 8 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और 9वां नंबर देखेंगे, और यहाँ पे कहा है कि नीचे दी गई शीट को रेखाओं के अनुसार मोड़ने पर दिए गए विकल्पों में से कौन सा घन बनेगा। तो देख लीजिएगा भाई यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखिए हमने बता रखा है कि 1 के बाद 1 विपरीत होता है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 का विपरीत 3 होगा या 3 का विपरीत 6 होगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इस प्रकार से लिख लेंगे। देखिए 6 का विपरीत 3 या 3 का विपरीत हम लिख लेंगे 6, ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है ये लिख दिया। अब देखिए 6 का विपरीत 3, या फिर दोस्तों हमने यहाँ पे क्या लिखा, देखिए 6 का विपरीत हमारा 3 या 3 का विपरीत हमारा, देखिए 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, या फिर 3 का विपरीत 6 हो जाएगा। अब देखिए ये जो 5 है, 5 का विपरीत 2 हो जाएगा, 5 का विपरीत 2 हो जाएगा, या फिर 2 का विपरीत 5 कह सकते हैं, ये हो गया। अब देखिए ये जो है 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 का विपरीत 4, देखिए 1 का विपरीत हमने यहाँ पे क्या रख दिया, 1 का विपरीत 4 रख देंगे, या फिर 4 का विपरीत 1। अब देख लीजिएगा यहाँ पे कहां पे ऐसा दिया गया है, देखिए 6 और 5, तो ये तो एक ही, 6, 5 और 4, तो देखिए यहाँ पे 6 का विपरीत हमारा 3 तो दिया नहीं गया, 5 का विपरीत 2, देखिए 5 का विपरीत 2 नहीं दिया गया, 4 का विपरीत 1 नहीं दिया गया, तो कहीं ना कहीं अब देखेंगे अगर दोस्तों तो यहाँ पे हमारा कौन सा राइट हो सकता है, यहाँ पे राइट हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर जो है ए ही राइट हो जाएगा। अब देखिए अगर इसमें देखेंगे, देखिए 6 का विपरीत 3 नहीं दिया गया, 2 का विपरीत, देखिए 2 का विपरीत 5 होता तो इसने 2 का विपरीत को 5 को छिपाना चाहिए, इसने 5 को पहले दे दिया, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। इसको देख लीजिएगा 2 का विपरीत 5 या 5 का विपरीत 2, तो इसमें से किसी एक को देना चाहिए, किसी एक को नहीं देना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे तो दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब देखेंगे 1 का विपरीत 4 या 4 का विपरीत 1, देखिए 1 और 4 दोनों दे दिया गया है, तो ये भी इसीलिए गलत हो गया। तो विकल्प हमारा दोस्तों देख लीजिएगा ये ए वाला हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 9 के बाद हम लोग 10वां नंबर देखेंगे, और 10वां नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां चित्र में प्रदर्शित की गई हैं, उस संख्या का चयन कीजिए जो संख्या 5 के विपरीत फलक पर मौजूद है। संख्या 5 के विपरीत फलक पर मौजूद है, देखिए यहां से हम क्या करेंगे, संख्या 5 के विपरीत, देखिए यहाँ पे 3 कॉमन मिल रहा है, तो 3 से हम क्लॉकवाइज चला देंगे, यहाँ भी हम 3 से क्लॉकवाइज चला देंगे। देखिए क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 6 4, और फिर यहाँ पे देखेंगे 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा क्या होगा हमारा,
यहाँ पे इसने क्या पूछा है, संख्या 5 के विपरीत। देखिए 5 के विपरीत हमारा क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो 10 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 10 का दोस्तों हमारा कौन सा हो गया, ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 10 के बाद 11 नंबर, और 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये दिया गया है। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। इस पे कहा गया है कि एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस अक्षर का चयन करें जो डी अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा, डी अक्षर वाला फलक हमारा ये मिल रहा है, और यहाँ पे ये मिल रहा है, और यहाँ पे बी भी मिल रहा है। तो देखिए जब इस फलक में 2 कॉमन हो जाएंगे, एक ही फलक बचेगा, ए के लिए एफ हो जाएगा सीधा सीधा। हमको डी का विपरीत बताना है, डी अक्षर के विपरीत फलक वाला बताना है, तो हम इसको नहीं लेंगे। अब कोई जिसमें देखेंगे किसी में एक कॉमन मिलता हो, देखिए यहाँ पे देखेंगे डी और डी कॉमन मिल जाएगा, सी और ए, यहाँ पे एफ और भी कॉमन नहीं मिलेगा। तो यहाँ से डी से हम क्लॉकवाइज इसको चला देंगे, और यहाँ भी हम डी से क्लॉकवाइज चला देंगे। देखिए डी से क्लॉकवाइज चलाएंगे तो डी हो जाएगा, एफ हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा। अब देखिए डी को डी ही रख दिया, फिर ए को ए रख दिया, और सी को सी रख दिया। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो डी का विपरीत पूछा है, और ए से एफ तक की संख्याएं लिखी हुई हैं। देखिए ए बी सी डी ई और फिर यहाँ पे एफ, ये संख्याएं दी गई हैं। तो देख लीजिएगा यहाँ पे क्या क्या यूज है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई नहीं यूज है। तो इसके लिए हम अपोजिट क्या मान लेंगे, देखिए इसके लिए अपोजिट हम ई मान लेंगे। क्या मान लेंगे दोस्तों, ई। तो ई हो जाएगा, डी के लिए अपोजिट हमारा क्या बन जाएगा, ई दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 11 का दोस्तों सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देखेंगे 12 नंबर, और 12 नंबर में कहा है कि निम्नलिखित पेपर कटिंग को लाइनों के अनुसार मोड़कर एक घनाकार बॉक्स बनाया जाता है। विकल्पों में से परिणामी बॉक्स की सही छवि का चयन करें। तो देख लीजिएगा हमने बता रखा है, जब इस प्रकार का कभी क्वेश्चन आता है तो इसका विपरीत दोस्तों ये एक दूसरे के विपरीत ये बन जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत ये बन जाएंगे, ठीक है ना भाई। तो ये हो गया एक दूसरे के विपरीत, और यहां से दोस्तों देखेंगे तो ये एक दूसरे के विपरीत ये वाले बन जाएंगे आकर के, और ये जो दिया गया है ये डायग्राम से लेकर के ये डायग्राम तक में एक दूसरे के विपरीत ये बन जाएंगे। देखिए सबसे पहले आपको ये बात कंफर्म है कि इसमें देख लीजिएगा ये एक प्रकार से क्या चींटी जैसे या स्टार जैसे आप जो भी इसको कहना चाहें वो कह लीजिएगा, ये हम इसको चींटी ही मानेंगे। चींटी का डायग्राम और तीर का डायग्राम, इन दो में से कोई एक बनाया जाएगा। तो देखिए तीर हमारा यहाँ पे भी दिया गया है, चींटी भी दिया गया है, तो ये इसकी तो संभावना हो ही नहीं सकती, क्योंकि इन दोनों में से तो कोई एक आएगा ना। तो इसमें तो दोनों ही दिए गए हैं, देखिए चींटी और तीर इसमें भी दिया गया, तो इसकी भी संभावना गलत हो गई, ये भी गलत हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा, अब बचा हमारा बी और सी। अब बी और सी में देख लीजिएगा एक हमारा तीर दिया गया है, ठीक है तीर हो जाएगा। अब तीर होने के बाद अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारा दिया गया है, तीर के बाद अगर देखेंगे तो ये सर्कल दिया गया, सर्कल का अपोजिट यहाँ पे खाली है, तो यहाँ पे मान लीजिएगा सर्कल का अपोजिट आपका खाली होगा, ठीक है सर्कल का अपोजिट खाली है, ठीक है ठीक है। अब आगे देखेंगे तो एक पूरा पूरा खाली है, देखिए एक पूरा पूरा यहाँ पे खाली है। तो यहाँ पे अगर अब हम देखेंगे तो 12 का जो हमारा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये जो सर्कल दिया गया है, तो इस सर्कल में ऐसा भी तो हो सकता है, इस सर्कल का अपोजिट यहाँ पे खाली हो सकता है सर्कल का अपोजिट खाली हो। तो ऐसा करिएगा आप भाई, इसमें ये एक चीज देखेंगे तो ये जो एरो है, एरो की डायरेक्शन इधर है, तो इधर भी आप एरो की डायरेक्शन इधर रखेंगे, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसकी संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी सी वाले की। तो आप इस क्वेश्चन में सी को राइट करेंगे और बी को गलत कर देंगे। क्यों? क्योंकि देख लीजिएगा इनमें से एरो हमको इसी डायरेक्शन पे दिख रहा है, इसी डायरेक्शन पे हमने एरो बना दिया। फिर अगर देखेंगे, देखिए हो सकता है यहाँ का जो लेटर दिया हो इसका अपोजिट ये दिया हो, तो इसको छिपा रखा हो, तो इसमें देखिए इसने छिपा रखा है, और इसमें तो एक खाली रहेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो 12 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा दिया गया है 13 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, उस संख्या का चयन करें जो संख्या 4 वाले फलक के विपरीत फलक पर आएगी। तो देखिए संख्या 4 के फलक पर विपरीत पूछा गया है, तो यहां पे देखिए 4 मिल रहा है, 4 मिल रहा, 1 मिल रहा है, 2 और 5। तो हमको 4 का अपोजिट बताना, इसमें 2 कॉमन हो जाएंगे तो हम नहीं निकाल पाएंगे। इसमें देख लेते हैं, देखिए 4 और 2, 4 और 2, 4 और 2, तो यहाँ पे 4 और 2, 1 का अपोजिट देखिए
देखिए पहले हम ले लेंगे पहला और दूसरा डायग्राम लेके हल करेंगे। पहला और दूसरा डायग्राम से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक और चार कॉमन हो जाएंगे। देखिए एक चार, देखिए एक चार और पांच हमने ये लिख लिया, एक चार पांच लिख लिया। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, एक को एक, चार का चार और पांच का दो हो जाएगा। इसका अपोजिट हमने ये निकाल लिया। अब हम ले लेंगे दूसरा डायग्राम और तीसरा डायग्राम ले लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, दूसरा डायग्राम में हम लिखेंगे दो एक चार लिख लेंगे। अब देखिए दो चार, तो दो के नीचे दो और चार के नीचे चार, एक का अपोजिट हो जाएगा तीन। तो देखिए एक का अपोजिट हमारा, अब बात ध्यान से समझना, हमको चार वाला निकालना है। देखिए एक का अपोजिट तीन हो गया, पांच का अपोजिट दो, देखिए दो मतलब यहाँ पे पांच का अपोजिट दो और एक का अपोजिट तीन। अब बचा क्या हमारा चार। देखिए एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, तो चार का अपोजिट क्या निकल करके आ जाएगा, छह ही तो आ जाएगा। तो छह दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 13 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 13 का कौन सा दोस्तों हो जाएगा, विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 13 के बाद 14 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि नीचे एक ही लकड़ी के टुकड़े के चार भिन्न दृश्य दिए गए हैं। तो देखिए अब यहाँ पे कह रहा संख्या 5 के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी। संख्याओं के अभिविन्यास पर ध्यान न दीजिए। संख्या 5 के विपरीत पूछा है, तो यहाँ पे देखेंगे कॉमन, तो तीन तीन मिल जाएगा और दो चार नहीं मिलेगा। देखिए पहले और हमने डायग्राम कौन सा ले लिया, पहला और दूसरा डायग्राम ले लिया। तो पहले और दूसरे में देखेंगे कॉमन हमको क्या मिल जाएगा, तीन से इसको क्लॉकवाइज चला दीजिएगा, तीन से इसको आप क्लॉकवाइज इसको भी चलाएंगे। तो देखिए तीन हो जाएगा, एक हो जाएगा, पांच हो जाएगा, तीन हो जाएगा, चार हो जाएगा, दो हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो तीन तीन हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए संख्या 5 के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 के विपरीत पूछा तो 5 के विपरीत क्या आ जाएगा, दो आ जाएगा। दो दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 14 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 14 के बाद दोस्तों 15 नंबर देख लीजिएगा, और 15 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि एक ही पासे के तीन अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस अक्षर का चयन करें जो यू के विपरीत फलक पर मौजूद होगा। जो यू के विपरीत फलक पर मौजूद होगा, ठीक है भाई। यू के विपरीत फलक अगर हम देखेंगे तो यहां पे देखेंगे तो देख लीजिएगा ये क्यू क्यू मिल जाएगा, और तो कोई कॉमन मिलेंगे नहीं। तो यहाँ पे देखिए पहला डायग्राम और दूसरा डायग्राम लेके चलें। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम क्यू से क्लॉकवाइज चलाएंगे, यहां भी क्यू से हम क्लॉकवाइज चलाएंगे। देख लीजिएगा क्यू हमने क्यू रख दिया, फिर यहाँ पे एस एस रख दिया, पी पी रख दिया, फिर यहां से दोस्तों देखेंगे तो क्यू क्यू रख दिया, आर आर रख दिया और यू यू रख दिया। अब दोस्तों देख लीजिएगा पी क्यू आर एस टी है, यहाँ पे कॉमन में क्या है, पी क्यू आर एस टी कितने हो गए, पी क्यू आर एस टी कितने हैं, 6, 3, 2, 5, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, यू यू भी रख लीजिएगा, हाँ ठीक है, यू दिया भी है ना। तो यहाँ पे किसका कौन पूछा, यू का पूछा गया है, यू के विपरीत फलक। तो यू के विपरीत फलक दोस्तों देख लीजिए क्या आएगा, पी ही तो आएगा। पी हमारा कहाँ पे दिया गया है, डी ऑप्शन पे। तो 15 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 15 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों देखेंगे 15 के बाद हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन, और 16 नंबर क्वेश्चन पे दिया ये गया है, दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। इस प्रकार बने घन में ए अक्षर वाली सतह के ठीक पीछे वाली सतह पर कौन सा अक्षर होगा। देखिए इसने कहा ना ए अक्षर वाली सतह के ठीक पीछे, तो देखिए ए अक्षर वाली सतह के पीछे हमने बताया है इसका अपोजिट ये हो जाएगा, और इसका अपोजिट ये हो जाएगा, और इसका अपोजिट ये हो जाएगा। एक एक को छोड़ करके अगर इस केवल ई वाले डब्बे को अगर आप खिसका के ऊपर ले जाएंगे तो ये ई वाला डब्बा यहाँ बन जाएगा। कर देखिए एफ के बीच में एक छोड़ करके यहाँ पे ई ये आ जाएगा ई वाला, तो ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा ए अक्षर वाली सतह के ठीक पीछे वाली सतह पर कौन सा अक्षर होगा, तो सी होगा। क्या होगा दोस्तों, सी। सी दोस्तों देख लीजिएगा कहां पे दिया गया है, ये दिया गया है हमारा डी ऑप्शन पे। तो 16 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ ही क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 16 का विकल्प नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, 16 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ ही क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला देखेंगे हम लोग 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा है कि एक ही पासे की चार अलग अलग स्थितियां चित्र में प्रदर्शित की गई हैं, उस अक्षर का चयन कीजिए
जो अक्षर F के विपरीत फलक पर हो। अक्षर F के विपरीत पूछा गया है। देखिए F के विपरीत पूछा गया है, तो F के विपरीत हमारा दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए F के विपरीत पूछा FEA, तो FF दोस्तों देख लीजिएगा ये दिया गया है, AA मिल जाएगा, तो इसको हटाइए। यहां से कोई कॉमन देखिए तो यहाँ पे DBC इसमें भी नहीं मिलेगा। और यहां से दोस्तों देख लीजिएगा, यहां से अगर हम देखें पहले और तीसरे डायग्राम को देखें, देखिए हमने पहला और तीसरा डायग्राम ले लिया। पहला डायग्राम देखेंगे दोस्तों, ए से क्लॉकवाइज हम चला देंगे और यहां से भी हम ए से क्लॉकवाइज चला देंगे। देखिए ए से क्लॉकवाइज चलाएंगे तो ए सी और यहाँ पे आ जाएगा बी, और यहां से देखेंगे ए एफ और यहाँ पे आ जाएगा हमारा ई, ए एफ ई। अब दोस्तों देख लीजिए किसके विपरीत पूछा गया है, एफ के विपरीत, तो एफ के विपरीत यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। जब एफ के विपरीत हमारा सी आ जाएगा तो सी दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो 17 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 17 का विकल्प नंबर हमारा कौन सा राइट हो गया दोस्तों, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस चिन्ह का चयन करें जो प्लस चिन्ह वाले फलक के विपरीत फलक पर आएगा। देखिए प्लस चिन्ह वाला, ठीक है ना। अब देखिए प्लस चिन्ह, तो यहां पे देखेंगे तो कॉमन क्या हो जाएगा, देखिए हैज मिल जाएगा, माइनस माइनस मिल जाएगा। तो देखिए जब यहाँ पे पहला ले लेंगे और यहाँ पे हम दूसरा डायग्राम ले लेंगे, देखिए प्लस का प्लस हो जाएगा, माइनस का माइनस हो जाएगा। हैज के लिए पूछ लिए, देखिए हाँ प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस प्लस नहीं हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हैज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लीजिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने हैज इसको बना दिया, यहाँ भी हैज बना दिया। हैज कॉमन मिल रहा है, माइनस माइनस कॉमन मिल रहा है, तो प्लस के लिए क्या बन जाएगा, देखिए प्लस के लिए हमारा बन जाएगा डॉलर बन जाएगा। ये प्लस के लिए आप डॉलर रख दीजिएगा, तो प्लस के लिए डॉलर, तो यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पे आप प्लस ऊपर रखेंगे, डॉलर नीचे रखेंगे। देखिए प्लस के लिए हमारा हो जाएगा डॉलर, ये बन जाएगा दोस्तों। देख लीजिएगा डॉलर कहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 18 को दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 18 के बाद हम लोग देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, और 19 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि नीचे दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और आगे उससे संबंधित प्रश्न का उत्तर दीजिए। नीचे एक ही घन के विभिन्न या भिन्न प्रतिदर्श दिए गए हैं। तो दोस्तों देख लीजिएगा 1 4 6 3 5 2 ये सब कुछ दिया गया है। कहा गया है संबंधित प्रश्न का उत्तर दीजिए, नीचे एक ही घन के भिन्न प्रतिदर्श दिए गए हैं। तो अगर निम्नलिखित विकल्पों में से कौन निश्चित रूप से विपरीत फलकों का एक युग्म है। विपरीत फलकों का युग्म अगर आप देखेंगे तो पहला और दूसरे में देखेंगे क्या कोई कॉमन मिल रहा है, कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है। अब देखिए पहले और दूसरे में देखेंगे तो बिल्कुल हमको एक कॉमन मिल जाएगा। पहले और तीसरे में देख लीजिएगा, यहाँ पे हमने पहला और तीसरा डायग्राम ले लिया। पहला और तीसरा डायग्राम देखेंगे तो पहला हमारा दिया गया है 1 दिया गया है, फिर 6 दिया गया है, फिर 4 दिया गया है, 1 6 4। अब दूसरा यहाँ पे तीसरा वाला डायग्राम देख लीजिएगा, यहाँ से 1 से क्लॉकवाइज आप चले हैं, और यहाँ पे दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ के 1 से क्लॉकवाइज चला दीजिएगा। 1 5 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा, अब जब इतना हो गया तो यहाँ पे हमको बताना क्या है। देखिए यहाँ पे 1 यूज हो गया, 2 यूज हो गया, 3 नहीं यूज हुआ, तो इसका मतलब इस जगह पे 3 हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे 3 रख दिया, और 3 के बाद 4 5 6, देखिए सब कुछ यूज हो गया, तो इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 का हमारा 3 हो जाएगा। देखिए यही दिया गया है 1 का 3, और 6 का 5 कहीं पे नहीं दिया गया है, 4 का 2 भी कहीं पे नहीं दिया गया, 1 का 3 दिया गया है, ये 1 का 3 दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 19 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 19 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे हम लोग देखेंगे 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन, और 20 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया है कि कागज के बने एक घन की 4 स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। कागज के इस घन को खोले जाने पर इसका सही खुला रूप इनमें से कौन सा होगा। तो ये 4 स्थितियां दी गई हैं, कह रहे इनमें से एक सही रूप कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले क्या करें, इन चारों रूपों में से हम ऐसा बना लेते हैं, इनके विपरीत अंक निकाल लेते हैं। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 2 3, देखिए 2 3 4, 6 का विपरीत 4 हो जाएगा। किसी एक कॉमन वाले को देख लीजिएगा 6 6, हम पहले और इसको देख लिया डायग्राम को। देखिए पहला और तीसरा अगर डायग्राम हम ले लेंगे तो देखिए 6 से हम क्लॉकवाइज चला देंगे, 6 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये हमारा हो गया 1 2 3, ये 6 के लिए 4 हो जाएगा। देखिए 6 के लिए हमारा क्या हो गया, 4 हो गया।
अब जब 6 के लिए 4 हो जाएगी, ये तो विपरीत अंक हो गए। देखिए अब यहाँ पे आपको पता है 4 के लिए क्या हो जाएगा 6, ठीक है, और 2 के लिए विपरीत क्या हो जाएगा हमारा 5, और 3 के लिए हो जाएगा विपरीत 1। अब देख लीजिएगा ऐसा कहां पे दिया गया है विपरीत में, 4 के लिए 6 या 6 के लिए 4। देखिए 4 के लिए 6, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 4 के लिए 6 हमारा दिया गया है दोस्तों, देख लीजिएगा 4 के लिए 6 तो इसमें ये दिया गया है, और 2 के लिए 5, देख लिए 2 के लिए 5 नहीं दिया गया, 2 के लिए 3 दिया गया, तो पहला वाला गलत हो गया। फिर 2 के लिए दोस्तों क्या 5, देखिए 2 के लिए 5 तो 2 के लिए 1 दिया गया, ये भी गलत हो गया। 2 के लिए यहाँ पे 6 दिया गया, बल्कि 2 के लिए 5 होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। देखिए 2 के लिए अगर देखेंगे तो 2 के लिए हमारा 5, हाँ देखिए 2 के लिए 5 हो गया, और 3 के लिए हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 4 के लिए हमारा 6 हो जाएगा। विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन, और 21 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि दी गई आकृति में घन के 3 फलक दिखाई देते हैं, घन के प्रत्येक फलक में एक अलग डिजाइन है, विकल्प के रूप में 4 घन प्रदान किए गए हैं, उस घन का पता लगाएं जिसे मूल घन के हेरफेर द्वारा या घुमाकर प्राप्त किया जा सकता है। उत्तर घन में मूल घन के समान कम से कम 2 फलक होना चाहिए। अब देखिए कह रहा जो उत्तर वाला घन आएगा तुम्हारा वो मूल घन से उसमें कम से कम 2 समान फलक होने चाहिए। देखिए 2 समान फलक वाले पहले आप ढूंढ लीजिए। तो यहां पे अगर हम देखेंगे 2 समान फलक वाले ढूंढेंगे तो देख लीजिएगा यहां पे ये हमारा 2 समान फलक अगर हम देखते हैं तो एक हेरफेर वाला भी हो जाएगा। देखिए 2 समान फलक देखेंगे तो यहाँ पे कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो ये विकल्प हमारा जो राइट हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मान लीजिएगा देखिए एक ये एरो, देखिए ये एरो, पहले सबसे पहले एरो को देख लीजिएगा। एरो यहाँ पे किसमें दी गई है, इसमें एरो देखिए दी तो गई लेकिन सीधी दी गई है, यहाँ पे सीधी दी गई, तो ये तो हमारे गलत हो जाएंगे क्योंकि देखिए एरो जो दिया गया थोड़ा सा टेढ़ा करके दिया गया है। यहाँ पे ध्यान से अगर देखेंगे तो आप, ठीक है ना, तो ये देखिए इनमें दोनों में सीधा सीधा दे रखा था, तो दोनों गलत हो जाएंगे, बचेंगे ये। अब अगर देखेंगे तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो ट्रायंगल दिया गया है तो इसमें ट्रायंगल सीधा दे रखा, तो जब ये पहले ही एरो गलत दिया गया तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर एरो अगर टेढ़ा दिया होता और यहाँ पे ये जो एन दिया गया है, ये जो एन नहीं यहाँ पे जेड दिया गया है, ठीक है ना, तो ये भी हमारा गलत हो गया। इसमें देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखा जाए देखिए ये हमारा अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल देखिए यहाँ पे बिल्कुल सीधा सीधा दे रखा है, लेकिन इसने ट्रायंगल को क्या किया थोड़ा झुकावदार बना दिया है, इसलिए दोस्तों हमारा ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर चलिए ट्रायंगल को आप सही मानेंगे तो इसमें से और देखिए क्या कोई 2 सेम, एक भुजा ये सेम हो जाएगी, एक भुजा भी और एक फलक और सेम होनी चाहिए। एक फलक तो सेम हो गई लेकिन एक फलक अगर आप ट्रायंगल को मान लीजिए सही ही दिया है तो अगर इसमें कहा कम से कम 2 फलक होने चाहिए समान कम से कम 2 फलक होने चाहिए। अब एक समान फलक हो गई, अब इन दोनों में से कोई एक समान फलक होगी, कतई नहीं होगी। अब अच्छा इसमें आ जाइए, देखिए यहां पे अगर आएंगे देखिए एरो थोड़ा टेढ़ा दे रखा है, एरो थोड़ा टेढ़ा दे रखा है। ये जो जेड दिया गया है, जेड को अगर हम घुमाव से बना देंगे तो ये हमारा एक प्रकार से एन ही बन जाएगा। इस प्रकार से देखेंगे तो ये एन बन जाएगा और ये ओ हमारा मान लीजिएगा इसका विपरीत हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जो ए दिया गया है, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। भाई क्या हो जाएगा, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और देखेंगे दोस्तों तो 21 नंबर हमारा 21 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। हेर फेर करके यानी कि जेड को हेर फेर करके बनाया गया है, ठीक है ना, ये इसके कहने का मतलब हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन, और 22 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि निम्न घन को खोला जाए तब कौन सा पैटर्न सदृश्य होगा। देखिए अब यहां पे अगर हम देखेंगे तो यहां पे देख लीजिएगा ध्यान से, ये जो सर्कल दिया गया है इस सर्कल को विदाउट साइडेड वाले सर्कल को देखेंगे तो इसके अपोजिट में कोई आएगा। अब क्या आएगा अभी तो आपको क्लियर है नहीं, तो कुछ भी आ सकता है ना। देखिए सर्कल के अपोजिट मान लीजिएगा ये हमारा स्क्वायर आएगा, आ सकता है भाई, है ना। और तो यहां पे मान लीजिएगा सर्कल के अपोजिट हमारा स्क्वायर आ सकता है, तो चलिए हमने यहाँ पे कह दिया हाँ ठीक है आ जाएगा। अब ये डॉट बिंदी के आगे देखेंगे तो इसका अपोजिट दोस्तों देख लीजिएगा, डॉट बिंदी के अपोजिट तो यहाँ पे सर्कल दे रखा है, तो ये तो गलत दे रखा है, ये तो पहली गलत डॉट, क्योंकि देखिए इसके अपोजिट तो यहाँ पे दे रखा, तो ये हो ही नहीं सकता, तो ये तो गलत हो जाएगा। डॉट बिंदी के देखिए ये दिया गया है, डॉट बिंदी के अपोजिट अगर देखेंगे, अब देखिए ओ के अपोजिट देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स दिया गया, हमने यहाँ पे ये मान लिया। और डॉट बिंदी के अपोजिट देखेंगे तो यहाँ पे ब्लैंक है, ब्लैंक रख दिया। और यहाँ पे देखेंगे तो ये जो चौकोर है, चौकोर का अपोजिट कुछ आ सकता है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे डॉट बिंदी
तो डॉट बिंदी देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है, इसके अपोजिट हमको नहीं पता है, तो हो सकता है भाई कुछ भी हो आ जाए। देखिए डॉट बिंदी के आगे देखेंगे तो इसके ये हो जाएगा क्रॉस, और डॉट बिंदी के आगे क्रॉस दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ भी दिया गया है। अगर इससे निकालेंगे डॉट बिंदी के आगे क्रॉस तो देखिए क्रॉस की संभावना ज्यादा हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं हमारा ये हो जाएगा, और इस सर्कल के आगे यहाँ पे ये हो जाएगा, और ये सर्कल के आगे चौकोर, देखिए सर्कल के आगे चौकोर तो यहाँ पे नहीं दिया गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसकी भी संभावना नहीं हो जाएगी, ये बी वाले की संभावना ज्यादा बन जाएगी। तो 22 का दोस्तों देखा जाएगा तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, आज के इस पार्ट का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा, यहीं से दोस्तों ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि जो चैप्टर हमारा था क्यूब, क्यूबाइड एवं डाइस, इसमें कुल 23 ही क्वेश्चन दिए गए थे। इसी 23 क्वेश्चनों से दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है, अगर आपको ये वीडियो और इस सीरीज का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि आपको हर रोज ऐसे ही हमारे इस चैनल पे रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार के सब्जेक्टों के, यानी सभी सब्जेक्टों से रिलेटेड यहाँ पे क्लास चलाई जा रही है, और यहाँ पे वही सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं जो रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ रखे हैं, उन्हीं सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करवाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आने वाले रेलवे एग्जामों के लिए ये वीडियो और सीरीज आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण एवं ब्रह्मास्त्र या रामबाण साबित होने वाला है। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि आपको ग्रुप में जुड़ने से ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे। बेनिफिट इस बात के लिए होंगे जैसे कि दोस्तों आपको हर रोज का करंट अफेयर मिलता रहेगा, उसके साथ साथ दोस्तों क्लास नोट्स का हलचल पीडीएफ मिलता रहेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि आपके द्वारा किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी आपका डाउट या क्यूरी भेजा जाता है तो उसका सोल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। और दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बुक चाहिए तो उन बुकों को फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे इस चैनल के माध्यम से या फिर दोस्तों हमारे ग्रुपों के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। एक बच्चे का कमेंट था दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उनका कमेंट ये था कि वाईसीटी रीजनिंग का इंग्लिश वर्जन का हमें बुक चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं आपको वो बुक मैंने कल भी अपलोड करवाया था, लेकिन किसी कारणवश वो अपलोडिंग फेल्ड हो गई थी, इसलिए नहीं पहुंच पाई आप तक। लेकिन अब आपको बता दूं कि आज शाम तक आपको वो बुक जरूर से जरूर मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में वहां पे इंग्लिश वर्जन वाली बुक जो वाईसीटी रीजनिंग की है उसको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग ये आज का इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन। और यहाँ पे कहा है कि प्रश्न में एक घन शामिल है जिसमें 3 पक्ष दिखाई दे रहे हैं। घन के प्रत्येक पक्ष में एक अलग डिजाइन है। 4 घन उत्तर घन के रूप में प्रदान किए जाते हैं। वह घन खोजें जो मूल घन के हेरफेर या रोटेशन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उत्तर घन कम से कम 2 पक्ष मूल घन के समान होना चाहिए। तो दोस्तों देख लीजिएगा, अब जब इसके 2 घन मूल घन के समान होना चाहिए तो दोस्तों देख लीजिएगा ये सिग्मा सिग्मा सिग्मा, सभी में सिग्मा, देखिए सिग्मा की डायरेक्शन हमारी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, हमने इसको कट कर दिया। अब देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखेंगे एरो, तो दोस्तों देख लीजिएगा ये जो एरो है तो एरो और सिग्मा, देखिए ये एरो और ये तीर, देखिए ये हमारा ये क्या दिया गया है, सिग्मा हमने ये ले लिया, सिग्मा ये ले लिया, एरो हमारा देख लीजिएगा ये दिया गया है तो एरो हमारा ये हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा देखिए ये एरो और एरो मैच कर गए। यहाँ पे जो डॉट बिंदी है, डॉट बिंदी हमारा यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा ये हो जाएगा। कहीं ना कहीं दोस्तों देख लीजिएगा इसकी संभावना ना होकर के डी वाले की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो 23 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 23 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दें यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों आपका कोई राय सुझाव हो तो अपनी राय और सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। और दोस्तों आपको जो भी नया टॉपिक पढ़ना है, इसके बाद हमारे बुक में 2 ही चैप्टर शेष बचे हैं, एक एनालिटिकल रीजनिंग और दूसरा हमारा दोस्तों एक चैप्टर बच रहा है डाटा सफिशिएंट। इन्हीं 2 में से आपको दोस्तों जो भी चैप्टर पहले पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, वो चैप्टर आपको पहले पढ़ा दिया जाएगा। और जल्दी ही ये पूरी बुक हम लोग फिनिश करने वाले हैं दोस्तों, बस ओनली 2 ही चैप्टर बचे हैं इस बुक को फिनिश करने में। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, मिलते हैं नए पार्ट पे।